नमस्कार मेरे भाई, गुड आफ्टरनून आप सभी को। आप सबका स्वागत है बाबू। और आज एडजेक्टिव चालू करना था ना। हाँ मुझे याद है, याद है जी, एडजेक्टिव चालू करना था। आ जाओ मेरे भाई। जी चलिए। और एडजेक्टिव में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो जानेंगे और चीजों को आगे पढ़ेंगे। भैया एडजेक्टिव ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं डेटरमिनर से भी रिलेट करता है बेटा, और चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। क्या एडजेक्टिव इसके इंट्रोडक्शन को भी और चीजों को ध्यान से समझते हैं। ठीक है हो रे मेरे प्रभु, ठीक है। क्योंकि एडजेक्टिव जो टॉपिक है वो बेटा निकला है, वो एडजेक्टिव टॉपिक निकला है अपने आप में डेटरमिनर से। तो चलो इंट्रोडक्शन को एक बार देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन को एक बार देख लेते हैं, ठीक है भैया। मेरे मेरे भगवान, क्या होता है बेटा कि जो एडजेक्टिव, अगर हम कहें कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो हमने बोला था एडजेक्टिव करता है सर एड्स एक्स्ट्रा डिटेल्स, एड्स एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। बेटा जो एक नाउन या प्रोनाउन में एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करने की कोशिश करता है वो अपने आप में एडजेक्टिव होता है। नाउन और प्रोनाउन में एड्स एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड करता है वो एडजेक्टिव हमारा होता है। अच्छा रीनेम करा देता हूं, ठीक है। राजू संजय कहां गया? संजय एडजेक्टिव डालना टॉपिक अभी से, याद से। गोविंद पेन ड्राइव याद रखियो यार। राजू पेन ड्राइव याद रखना है गोविंद का एक दिन। एड्स एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। मेरे भाई नाउन और प्रोनाउन में एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करने की बात करता है। हमने क्या देखा था, जो डेटरमिनर्स होते हैं तरीके से, तो क्या है ना बेटा, डेटरमिनर्स में और एडजेक्टिव में फर्क होता है। जो डेटरमिनर्स होते हैं कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, डेटरमिनर्स आर यूज्ड टू डेटरमाइन अ नाउन। डेटरमाइन नाउन पर सिकंजा कसने के लिए डेटरमिनर्स यूज होते हैं उसको डेटरमाइन करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो क्या करता है बेटा, डेटरमिनर्स को मानता है किसका हिस्सा, डेटरमिनर्स को क्या मानता है वो, डेटरमिनर्स कि ये भी कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है। लॉजिकल देखोगे तो थोड़ा फर्क है बेटा। फर्क क्या है, एडजेक्टिव एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करते हैं सर, डेटरमिनर ठीक है ना, डेटरमिनर क्या करते हैं, सिकंजा कसते हैं, अपने आप में डिटरमाइन करते हैं। ये फर्क है। जैसे आई हैव, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिला था। तो हुआ क्या बेटा, ये नाउन हुआ, बेस्ट एडजेक्टिव हुआ जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, माई डेटरमिनर हुआ। तो अगर पेपर में माई की पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेगा तो आप डेटरमिनर कहोगे। लेकिन अगर मेरे भाई पेपर में ऑप्शन में डेटरमिनर नहीं दिखा तो आप एडजेक्टिव चुनना। तो आप इसको एडजेक्टिव या डेटरमिनर चुनना, क्योंकि पेपर में आजकल करेगा, आप सीडीएस का पेपर दो या क्या पता सीजीएल वाला भी कॉपी मार के पूछता है, क्या पता सीजीएल वाला भी पूछ ले, बताओ माई डेटरमिनर है एडजेक्टिव है। तो डेटर या तो ऑप्शन में देगा डेटरमिनर या देगा एडजेक्टिव, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में देगा। दोनों आज तक तो दिए नहीं है बेटा उसने। अगर दोनों दे भी दे तो डेटरमिनर को पहली प्रायोरिटी देनी है। सारे डेटरमिनर आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना।
वेरी गुड। तो हमने बोला आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड, तो माई हुआ डेटर्मिनर एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हुआ, ये नाउन हो गया। सो इसको देखो, मैं ये कह सकता हूं हर एक डेटर्मिनर एडजेक्टिव कहला सकता है, लेकिन हर एक एडजेक्टिव डेटर्मिनर नहीं कहला सकता। समझ पा रहे हो? इतनी रीजनिंग तो क्लियर है ना। हर एक डेटर्मिनर को एडजेक्टिव कह सकते हो, लेकिन हर एक एडजेक्टिव को डेटर्मिनर नहीं कह सकते हो बेटा। समझ पा रहे हो ना इतनी रीजनिंग? तो क्या मैं इसे एडजेक्टिव तो बोल सकता हूं, क्या मैं इसे डेटर्मिनर बोल सकता हूं? नहीं, ये एडजेक्टिव है, लेकिन इस डेटर्मिनर को मैं एडजेक्टिव कह सकता हूं। है ना, ऐसा भी तो बोल सकता हूं, ऐसा है। लेकिन अगर टेक्निकल देखोगे तो ग्रामेरियन ये कहते हैं कि डेटर्मिनर तरीके से अलग है और एडजेक्टिव अलग है। लेकिन बेटा हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, हमें देखना है कि कंपटीशन की इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो दोनों एक भाई भाई हैं, बस प्रायोरिटी का ऐसे मैंने खेल बताया, जो कि आज तक क्वेश्चन भी नहीं आया। या तो एडजेक्टिव कहता है इनको, या मेरे भाई वो डेटर्मिनर कहता हुआ नजर आएगा, दोनों ऑप्शन में नहीं देता। पहली बात तो जितने भी हमने जो डेटर्मिनर पढ़े, तो ये मत सोचना पढ़ के छोड़ दिए, एडजेक्टिव में भी उससे रिलेटेड एरर आएंगे। इसलिए मैंने नहीं कहा था मोस्ट को, मोर को, आ सर्टेन सर्टेन, आ लोट ऑफ, लोट्स ऑफ, द नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ, वो सारी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। इनफ, ठीक है। चलिए जी, तो हमने बोला ओके गुरुजी हम समझ गए, तो डेटर्मिनर और एडजेक्टिव का कनेक्शन समझ गए मेरे भाई, ठीक है ना। चलो अब जरा आगे देखते हैं मेरे भाई, हुआ कॉपी करना है यहां तक। और जैसे ही एडजेक्टिव टॉपिक खत्म होगा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आजकल पता है आपको, मैं थोड़ा पागल सा हो गया हूं। मुझे हर जगह ये नजर आ रहा है कि बस मुझे टॉप पर पहुंचना है, मुझे टॉप पर पहुंचना है, कि जो मेरा बच्चा है वो सबसे टॉप पे रहे, उसको सबसे टॉप पे लाना है। तो उसके लिए मैं नई नई चीजें आपको पता है कर रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं, जिसमें मैं आपकी मेहनत नहीं अपनी मेहनत बढ़ा रहा हूं। आप बेफिक्र हैं, आपसे कुछ नहीं करवाऊंगा, सब कुछ मैं ही करूंगा। तो एक और मेरे पास आइडिया आया है जो मैं अप्लाई करूंगा, और वो बताऊंगा, आइडिया आपसे डिस्कस करूंगा, वो क्या सरप्राइज है एडजेक्टिव टॉपिक के बाद। वो तब अच्छा लगेगा, बस कान में डाल लो, सरप्राइज है, मेरी मेहनत बढ़ेगी, आपकी नहीं बढ़ेगी, आपको बहुत प्यारा लगेगा, ये भी वादा रहा, ठीक है। बुक आएगी वो तो अलग ही सरप्राइज है बेटा, बुक आएगी वो तो अलग ही सरप्राइज। और भी है, आप देखना, अभी तो बैच के जब एंड तक जाओगे तब तक तो मैं ज्यादा बड़े शब्द नहीं बोल रहा, लेकिन इतने जरूर बोल रहा हूं कि मेरे बच्चे आपके बहुत गजब के नंबर में इंग्लिश में लाना स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। चलो बता ही देता हूं, छोड़ो यार, आपसे भी क्या छिपाना। देखो क्या करूंगा ना, मैं एडजेक्टिव भी पढ़ा रहा हूं, इसको तो जैसे तैसे हम पढ़ेंगे, आराम से करेंगे। फिर मैं क्या करूंगा, आपको एडजेक्टिव का क्विक रिवीजन कराऊं सारे टॉपिक का, और उसके बाद प्रैक्टिस कराएगा। मैं नहीं कहता था रिवीजन करके आना फिर प्रैक्टिस करेंगे, और वो रिवीजन करके आना नहीं, मैं रिवाइज करूंगा पहले पूरा टॉपिक, रिवीजन कराने के बाद ही मैं प्रैक्टिस करूंगा। अब क्विक रिवीजन में कराऊंगा। इतना ही नहीं, एक अच्छी चीज और है, उसको जो क्विक रिवीजन कराऊंगा उसमें जितना एडजेक्टिव जैसे बैच में किसी में पढ़ाया हुआ है मैंने, उसकी एडजेक्टिव की पूरी क्लासेस की पीएनजी को जुड़वा दो, और पूरे टॉपिक की एक पीएनजी बनवाओ, उस एक पीएनजी को अपलोड भी करा दो, कि मेरा वो बच्चा जो साथ साथ कॉपी ना भी करना चाहे तो वो उस पीएनजी से नोट्स बना ले, या अब आप साथ साथ नोट्स बना लो, आपका मन है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, अब आपके पास दो ऑप्शन है। तो ये दो चीजें रैंडम, संडे था कल, मेरे दिमाग में आया, अगर मैं ऐसा कर दूं तो वो बच्चा जो इंग्लिश में वीक है मैं उसको और ज्यादा सपोर्ट कर जाऊं। देखो कोई भी सपोज होता है ना, तो वो हमेशा फैसला उसी के लिए होता है, वो जो बच्चा वीक है उसको कैसे उबारा जाए। अब उस क्लास की पीएनजी तो मिलेगी, लेकिन पीएनजी क्लास वाइज नहीं मिलेगी, एक क्लास हुई पीएनजी मारो पीएनजी। अब एक बात बताओ भाई, हमने डेटर्मिनर और प्रोनाउन में 22 क्लास लगा दी होगी करीब करीब, तो क्या मैं डेटर्मिनर प्रोनाउन की 22 पीएनजी दे दूं आपको? भाई 22 पीएनजी में हम पागल हो जाएंगे, ऐसे करते करते 100 क्लास हुई तो 100 पीएनजी हो गया। अब 100 पीएनजी का क्या करोगे? 100 पीडीएफ आप सर पकड़े बैठ जाओ, ये क्या हो गया यार, पागलपन नहीं है। अगर मैं 15 टॉपिक है इंग्लिश में, 18 टॉपिक है इंग्लिश में, तो 18 पीडीएफ होंगी बस, उससे ज्यादा। उसका पक्का यूं रहेगा, नाउन पीएनजी, प्रोनाउन पीएनजी, एडजेक्टिव पीएनजी, ये। तो अब जैसे जैसे क्लास में वो चीज होगी, अरे इस चीज को अप्लाई करके देखेंगे एक बार एडजेक्टिव में, ठीक है, वो चीज यहां से है। इसीलिए क्या करना है भाई आपको, ठीक है,
साथ साथ बनाओ नोट्स अपने, जो बच्चा साथ साथ बनाने में कंफर्टेबल है। जिसको लग रहा है सर बाद में जो इकट्ठी पीएनजी दोगे उससे नोट्स बनाऊंगा मैं, उससे नोट्स बना लो, ठीक है, या जैसा भी मन, मतलब जिसका जो है वो हर चीज को कैप्चर कर रहा हूं मैं, हर चीज को कैप्चर कर रहा हूं। तो ये चीज है, अब आप ये साथ साथ बना लो नोट्स, या उसको अलग से वो चीज कर लो, वो आपका मन है। एक चीज हम अब ये और लेकर आ रहे हैं, तो जो चेंज मैं वोकैब में लाया था कि छोटे छोटे शब्दों को भी एक्सप्लेन करूंगा, हर एक वर्ड का एग्जाम्पल दूंगा, वो वहां गई सर, और एक यहां आ गई। तो एक्चुअल में मैं बस ये चाह रहा हूं कि कोई भी टाइप का बच्चा जिसको जो चाहिए ना, उस तक अगर मैं उस चीज को पहुंचा सकता हूं तो मैं वो चीज पहुंचा दूं। और इसलिए मैं घमंड में नहीं बोलता बेटा 2025 में इंग्लिश में कोई मास्टर ही नहीं दिखाई देगा तुम्हें, सिर्फ जयदीप सर दिखाई दे, वही है वो बना दूंगा मैं। ये बोलने के लिए नहीं बोलना, जैसे मेरे साथ है ना, ऐसे कहते तो यार ये घमंडी सा लगता है, तू तो ऐसे मत बोला कर पागल, घमंडी सा लगता है। मैंने बोला घमंड नहीं है मेरा, ये मेरा प्यार है, ये एक मोटिवेशन है। जो मेरा स्टूडेंट है वही उसको समझेगा। हो सकता है किसी और मास्टर का स्टूडेंट हो इंग्लिश का, वो मेरी बातों को सुनो, उसको लगे जयदीप सर तो घमंडी बात बोल रहे, घमंडी नहीं बोल रहा, वो उसको लगेगा। आप मेरी भावनाओं को समझते हैं। मेरा ये बोलने का मतलब है कि आप सबसे बेस्ट हो गए, और हम हमेशा करते हैं भाई, हर एक माँ बाप सोचता है उसकी औलाद बेस्ट हो, हर एक टीचर सोचता है उसका स्टूडेंट बेस्ट हो। बाकी गए भाड़ में, हम उनको कामयाब बनाए जो हमारे पास हमारे साथ जुड़े, उनकी पाई पाई वसूल के देते। तो ये चीज अपने दिमाग में, अच्छा लगा आइडिया, कमेंट से भी आपके लग रहा है सब सबको पसंद है। क्यों आइडिया गलत इसलिए नहीं है ना, क्योंकि जो कर रहे हो वो तो है ही। मैंने कहा मैं अपनी मेहनत बढ़ाऊंगा, आपकी नहीं। मैं कभी भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लूंगा जो आपकी मेहनत बढ़ा दे, ये चीज याद रखिएगा। तो हम मिशन पे हैं 2025 की, कि लाइब्रेरी का हर एक बच्चा, कसम से भाई, मुझे अपनी तरफ मोड़ना। जो दूसरों के पास पढ़ रहा है वहां से छुड़वा छुड़वा अपने पास। तुम्हारी आईडी मांगेंगे बच्चे, तुमसे नोट्स मांगेंगे, जयदीप सर के नोट्स दे दे। इतनी रेस्पेक्ट कमानी बेटा, इतनी मेहनत जी जान झोंक देनी है। चलिए आइए, तो एडजेक्टिव से ही वो चीज करना चालू करेंगे। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा सारा रिवाइज कराऊंगा, फिर आगे उसको आपको प्रैक्टिस करा के दूंगा, ठीक है। अच्छा लगा आइडिया, चलो। तो साथ साथ ही बनाओ नोट्स, बाद में दिल करे बाद में बनाओ, अब आपका मन है, आपके मन पे छोड़ दिया, जैसा देखो। तो क्विक रिवीजन भी करेंगे, और जो जिस फाइल से क्विक रिवीजन कराऊंगा उस फाइल को आपके पास जो है अपलोड करा दो, ठीक है। अब पेपर से पहले आप फाइल पे नजर मारो या रजिस्टर पे नजर मारो, जैसा आपका मन, ठीक है जी। ये आप देखते हैं साला कौन आता है, इम्पॉसिबल बना देंगे दूसरे के लिए मार्केट में खड़ा होना। आओ जी, दिन, और ऐसी सोच आप रखो बेटा, दिन रख, कौन पेपर दे रहा आपको कोई मतलब नहीं, लाखों बच्चा पेपर दे रहा कोई मतलब नहीं, अपनी इतनी मेहनत जो। चलो आओ बैक टू द टॉपिक, एडजेक्टिव के बाद की है, ठीक है। डन है जी। देखो मेरे भाई, तो एडजेक्टिव हो गया, आसान है सर, एड एक्स्ट्रा डिटेल करेगा नाउन और प्रोनाउन में। डेटरमिनर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन अ नाउन, नाउन के डिटरमाइन करने के लिए यूज होंगे सर। और डेटरमिनर्स पार्ट ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला था, ये हमारे पास है। अब एडजेक्टिव में सर पढ़ना क्या है, एडजेक्टिव इंट्रोडक्शन। एडजेक्टिव तीन होते हैं बेटा, एक होता है मेरे भाई एडजेक्टिव, इसी के नीचे आपने लिखना है। एक होता है एडजेक्टिव फ्रेज, और एक होता है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। हमारे पास तीन तरीके, हमारे पास तीन तरीके, ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज। आज इनका बैच खत्म होने वाला है, उसमें डलवाएंगे बेटा, जैसे जैसे टॉपिक पूरा होता चला जाएगा पूरा डलवा दूंगा, और क्या करेंगे। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, तीन है मेरे भाई, ठीक है ना, तीन है हमारे पास। एडजेक्टिव तो आपने पढ़ लिया, तो मैंने बोल दिया शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो आपने बोला सर स्टूडेंट हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, और ये होगा आर्टिकल। बेटा ऐसा मत करना, या तो इससे नोट्स बनाना है, क्विक रिवीजन वाले से नोट्स बनाना, क्योंकि दोनों आगे पीछे हो सकते हैं कॉन्सेप्ट, ये मत करना। या तो इससे बनाना नोट्स या क्विक रिवीजन से नोट्स बनाना, दोनों को मिक्स मत करना। मिक्स किसी चीज को कभी भी जिंदगी में नहीं। या तो वीओडी से सिलेबस करो, या लाइव से सिलेबस करो, या तो लाइव नोट्स बनाओ जो साथ साथ हैं, या क्विक रिवीजन वाले नोट्स बनाओ, उससे अलग बना। क्विक रिवीजन पीडीएफ अलग होगी, ये पीडीएफ अलग होगी, तो उसमें ना आगे पीछे हो जाए, अरे सर ये यहाँ पे बताया था, उसमें वो पॉइंट बाद में डिस्कस कर रखा हो। तो नोट्स इस तरीके से रखना है, एक वीओडी से नोट्स बना लो, या तो वीओडी पढ़ रहे हो तो, या लाइव बैच से नोट बना लो, या क्विक रिवीजन से नोट्स बनाओ। तीन जगह से नोट्स हैं आपके, तो तीन जगह ही पढ़ो। लाइव पढ़ रहे हो तो क्विक रिवीजन वाले नोट्स, अब वो आगे पीछे कॉन्सेप्ट हो सकता है, मिक्स मत करना।
कहीं 2 क्लास बना लो फिर ये, क्योंकि इनको सेव नहीं करूंगा मैं अलग से, उसे ना थोड़ा राइटिंग से जो प्रॉपर यूं लिख के नोट्स दूंगा आपको सिस्टमेटिक तरीके से, ऐसे नहीं, ठीक है ना, वरना ये ऊट पटांग सा हो जाएगा ना, उल्टा सीधा का। उसमें हर जगह को यूटिलाइज करके पूरे पेज को तब दो। देखो मेरे, शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ये आर्टिकल हो गया मेरे भाई, ठीक है, और ये हमारा इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया। सर ये एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है? भैया फ्रेज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। सर शब्दों का समूह कैसे बनता है एडजेक्टिव फ्रेज के लिए? एक बात बताओ, मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिखा, आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है। आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है, हाँ, मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बनी हुई। अब अगर आप मेड ऑफ वुड को अलग अलग देखोगे तो वुड नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन आप ऐसे मत देखो मेरे भाई, आप ऐसे मत देखो, आप इसको ऐसे देखो, इतना। बेटा जो लाइव बैच से नोट्स बना रहा है ना, वो तो लाइव से बनाते रहो, जैसा मानिए यार, देखो ये पर्सनल डिसीजन है, आप एक बार एडजेक्टिव बना लो साथ साथ नोट्स, फिर आपको देखना, ठीक है, डन है, फिर आप देखना जैसे आपको अच्छा लगे, पर्सनल डिसीजन है आपका, वैसे मुझे नहीं बोलना, ठीक है। पर एक ध्यान से देखो, आई हैव अ चेयर मेड ऑफ वुड, मेरे पास एक कुर्सी है, कुर्सी हुई नाउन, कैसी कुर्सी है? सर लकड़ी से बनी हुई। तो बेटा ये 3 शब्द है, ये वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है, ये नाउन है जो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मेरे भाई ये हमारे पास एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये हमारे पास बन गई एडजेक्टिव फ्रेज, ये हमारे पास बन गई एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बना? आई हैव अ चेयर मेड ऑफ वुड, मेरे पास एक कुर्सी है लकड़ी से बनी हुई, मेरे पास एक कुर्सी है लकड़ी से बनी हुई, आई हैव अ चेयर मेड ऑफ वुड। तो ये हमारे पास क्या बन गई बेटा? आई हैव अ चेयर मेड ऑफ वुड। तो मेड ऑफ वुड अपने आप में इस नाउन का क्या बन गई? एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगी मेरे भाई। आपने बोला ठीक है सर, ठीक है बेटा, जो पुराने बैचेस है उनमें भी डलवाऊंगा, जैसे जैसे पीडीएफ पूरी होती जाएगी ना, ट्वीक रिवीजन वाली डलवाता जाऊँ। अभी सारे टॉपिक की थोड़ा ना एकदम से बन जाएगी। अब अगला, अगर मैं बोलता हूं मेरे बच्चे, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, आई नो द बॉय, हाँ, प्लेइंग देयर, मैं उस लड़के को जानता हूं जो वहां खेल रहा है ना, आई नो द बॉय प्लेइंग देयर, आई नो द बॉय प्लेइंग देयर, मैं उस लड़के को जानता हूं जो वहां खेल रहा है, आई नो द बॉय प्लेइंग देयर। तो बेटा मैं उस लड़के को जानता हूं जो वहां खेल रहा है, आई नो द बॉय प्लेइंग देयर। तो ये प्लेइंग देयर भी इस लड़के की एक्सप्लेनेशन होगी, ये एडजेक्टिव फ्रेज होगी। सो एडजेक्टिव फ्रेज का वो मतलब हो गया भाई, शब्दों का समूह जो एडजेक्टिव फ्रेज का काम करता है। सर एडजेक्टिव फ्रेज भी आसान। सर फिर एडजेक्टिव क्लॉज मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव क्लॉज ही तो होती है बेटा जो एडजेक्टिव क्लॉज का काम करती है। अगर मैं इस बात को पूरा रायता फैला के लिख दूंगा, सपोज करो मैंने ये बोल दिया, आई नो द प्लेयर हु हैज बीन सिलेक्टेड, हु हैज बीन सिलेक्टेड, मैं उस प्लेयर को जानता हूं जो सिलेक्ट कर लिया गया है। आई नो द प्लेयर हु हैज बीन सिलेक्टेड, मैं उस प्लेयर को जानता हूं जो सिलेक्ट, ठीक है, किया गया है। तो भाई मेरे, अगर मैं ये बोल दूं जो सिलेक्ट किया गया है, तो ये अपने आप में सारी की सारी रिलेटिव क्लॉज हुई। प्लेयर क्या हो गया मेरे भाई? नाउन हो गया, जो नाउन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा पूरी रिलेटिव क्लॉज है। अब ये हमें पता है ना भाई, रिलेटिव क्लॉज तो एडजेक्टिव क्लॉज का काम करती है। तो एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकती है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकती है, कैसे भी पेपर में पहचानना है आप एडजेक्टिव पहचान सकते हो बेटा, ठीक है। डन है। तो एक चीज को दिमाग में हमने बैठा के ये चीज किया, तो आई नो द प्लेयर हु हैज बीन सिलेक्टेड, जो सिलेक्ट किया गया है, ठीक है बेटा। ये आइडिया कल संडे को आया बेटा। और चलिए, आई नो द प्लेयर हु हैज बीन सिलेक्टेड, मैं उस प्लेयर को जानता हूं जो सिलेक्ट किया गया है। ये एडजेक्टिव जो है आपकी क्लॉज होगी। तो एडजेक्टिव फ्रेज, क्लॉज या खाली एक एडजेक्टिव, 3 चीजें एडजेक्टिव हो सकती है। कॉपी रखिएगा साथ साथ, कॉपी रखिएगा अपने साथ साथ, जो जो साथ साथ चल रहे हैं। क्विक रिवीजन वाले बाद में कर लिया, जैसा आपका टेंस कब पढ़ाओ, टेंस चालू होगा इसके बाद देखिए, जिनका नहीं हुआ है करेंगे। डेली का डेट डाल दिया करो। अब झंडू बाप डेट डालता रहूं या पढ़ाऊं? यहाँ पे दिमाग खराब है तेरा, डेली का डेट डाल दे। पढ़ाई पे ध्यान देना, डेट का क्या करेगा तू? डेली का डेट डाल के पढ़ेगा कि तू स्कूल का बच्चा है पगलू। देखो बेटा, अब हमारे पास क्या ही कहानी, ये तो आसान हो गया। अब क्या है, एडजेक्टिव के ना अपने टाइप्स हैं बेटा, एडजेक्टिव के अपने टाइप्स हैं, और एडजेक्टिव के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन हम वो टाइप्स पढ़ेंगे जो हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं।
एडजेक्टिव के बहुत टाइप्स हैं, जिस टाइप्स में से डेटरमिनर के टाइप्स भी यहां पर रिलेट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जब से पहला एडजेक्टिव टाइप, इसे बोलते हैं बेटा प्रोपर एडजेक्टिव, जो कि बेहद आसान है। प्रोपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव होता है मेरे भाई ड्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है मेरे भाई? प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या किया जाता है? प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है। वेरी गुड। तो इस चीज को यहां पर ध्यान से देखना है। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है। तो प्रॉपर नाउन से क्या बनाया जाएगा? कैसे गुरुजी? देखते एक बात बताओ बेटा, इंडिया, हाँ जी सर, ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, इंडिया और इंडियन में क्या फर्क है? सर इंडिया प्रॉपर नाउन है, इससे हम क्या करते हैं? इंडियन। इससे हम क्या करते हैं? इंडियन। ये प्रॉपर एडजेक्टिव होगी। तो प्रॉपर नाउन से बना एडजेक्टिव प्रॉपर, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया। ऐसे अगर हम चाइना बोल रहे हैं तो ये प्रॉपर नाउन है। अगर हम चाइनीज बोल रहे हैं, सर ये चाइनीज गुड्स लाता है, तो चाइनीज अपने आप में क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ये होता है बेस्ट प्रॉपर एडजेक्टिव। हाँ, तो मैंने बोल दिया सम इंडिया स्टूडेंट्स हाँ आर रेडी टू गो देयर। कुछ इंडिया स्टूडेंट्स तैयार हैं वहां जाने के लिए। सम इंडिया स्टूडेंट्स आर रेडी टू गो देयर। आप बोलोगे सर ये तो गलत है, ये तो गलत है। इंडिया स्टूडेंट्स आर रेडी टू गो देयर तो भाई गलत हो गया। इंडिया स्टूडेंट्स या इंडियन स्टूडेंट होगा मेरे भाई? ये तो इंडियन स्टूडेंट्स होना चाहिए, क्योंकि नाउन है और नाउन से पहले नाउन नहीं, उसका एडजेक्टिव होना था। तो ये छोटे मोटे एरर प्रॉपर एडजेक्टिव से बन जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अपने आप में सही हो जाता है भाई, आसान है, सही है। दूसरे टाइप का जिक्र करते हैं बेटा। दूसरा एडजेक्टिव क्या होता है? दूसरे एडजेक्टिव वो है मेरी भाई जो कहीं ना कहीं हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो डेटरमिनर्स या एडजेक्टिव दोनों का नाम डलता है बेटा। आप मेरे भाई इन्हें पॉजेसिव डेटरमिनर्स के भी नाम से जानते हैं, या मेरे दोस्त आप इन्हें पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी कह सकते हो, क्योंकि मैंने कहा था डेटरमिनर एडजेक्टिव का ही हिस्सा है। अब अगर मैंने प्रॉपर जो डेटरमिनर आपको प्रॉपर तरीके से अलग ना पढ़ाया होता, ठीक है, हाँ, ना पढ़ाया होता, तो यहां कर रहे होते हम किनको बेटा? जैसे माई है, अवर है, देयर है, इट्स है, ठीक है, इवन वंस है, वो फोस्ट्रोफेस वाला, ठीक है, हिज है, हर है। तो ये जो है हमारे डेटरमिनर्स, हम यहां कर रहे होते हैं उनको, लेकिन हमने कर लिया। अवर अवर्स में क्या फर्क है, माई माइन में क्या फर्क है, तो ये चीजें आएंगी। इसलिए बेटा इन्हें पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी कह देते हैं, पॉजेसिव डेटरमिनर्स भी कह देते हैं। अब ये भी कहा ना, एडजेक्टिव और डेटरमिनर का ही एक हिस्सा निकल के आते हैं। तो ये हमारा दूसरा पार्ट ये हो गया। तीसरा हमारे पास आता है लड्डू, कि ये हमारे पास आ गया पॉजेसिव डेटरमिनर्स हैं। तो अब अरे पॉजेसिव तो हो गए, डिमॉन्स्ट्रेटिव उठा लेते हैं। अगर मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव डेटरमिनर्स, या मेरे भाई आप इन्हें एडजेक्टिव बोल दो, अगर ये वहां ना पढ़े होते तो यहां पढ़ने होते, ठीक है, यहां ना पढ़े होते तो यहां पढ़ने होते। तो हमने ये बोला कि सर जब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव की बात करते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या था बेटा? दिस, दैट, दीज, दोज। तो आप इस तरीके की बातें उसमें लगा के चलते हैं, दिस दैट दीज दोज, आप उसे ऐसे भी लेके चलते हैं, ठीक है। तो गुरु जी हमने ये भी कर लिया। तो बेटा एडजेक्टिव के ज्यादातर टाइप हमने खत्म ही कर लिए डेटरमिनर में। तो आपको ऐसा लगे सिर्फ एडजेक्टिव में क्या पढ़ेंगे अभी पता चलेगा, कोई टेंशन नहीं। फोर्थ वाला हमारे पास जो होता है बेटा, वो हमारे पास बन जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमिनर या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमिनर्स बोल दो, या शॉर्ट में मेरे भाई एडजेक्टिव ऐसे लिख लेना, एडजेक्टिव बोल दो, जिसमें हमारे पास ईच था, एवरी था, ईदर या आइदर। इसमें भी एरर दिखेंगे भाई, नीदर या नाइदर था। तो ये भी हमें नहीं पढ़ना, ये भी है। तो मैं तो इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि पेपर में जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे तो या तो वो डेटरमिनर ऑप्शन में देगा या एडजेक्टिव, आप दोनों का ख्याल रखना, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है।
एक बार और रिलेटिव क्लोज, बेटा पढ़ा चुका हूं, इतना टाइम पास नहीं होगा मेरे बच्चे, पागल है क्या तुम। तो ये चीज यहां पर आ गई। तो हमारे पास पॉजेसिव डेटर्मिनर समझ में आया, डिमॉन्स्ट्रेटिव डेटर्मिनर या एडजेक्टिव, इसीलिए इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या मेरे भाई इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव डेटर्मिनर्स कह दिया जाता है। कॉपी कर लो, फिर स्क्रीन बदलता हूं। तो हमने इस तरीके से इन्हें जाना। अब जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ना क्विक वाले, रिवीजन वाले, तो उसमें ऐसे करेंगे, इनको एक साथ सीरीज से लिख लूंगा थोड़ा सा, ऐसे खिचड़ी बना के नहीं, फिर ये राइट राइट नहीं मारूंगा यूं। ठीक है। पुराने कोचिंग में प्रोनाउन 9 दिन में पूरा करा दिया था। ठीक है भाई। ठीक है जी। तो 4 हुए, 5वां देखते हैं बेटा। 4 समझ में आया। 5वां, 5वां क्या होता है जिसमें इंडेफिनेट वर्ड्स को, ठीक है, हम लेके आते हैं बेटा, उसमें आप इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स कह दो, इंडेफिनेट वर्ड्स आपको याद हो, इंडेफिनेट डेटर्मिनर्स कह लो, या मेरी भाई इन्हें इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स कह लो। क्यों गुरुजी? ये इंडेफिनेट डेटर्मिनर से एडजेक्टिव कुछ ऐसे होते हैं, कई तो ऐसे होते हैं जो नंबर्स को बताते हैं, तो नंबर्स को बताने वाले यूज होते हैं बेटा काउंटेबल नाउन के साथ। जी बिल्कुल गुरुजी। और कई होते हैं मेरे बच्चे जो क्वांटिटी को बताते हैं, क्वांटिटी को बताते हैं। क्वांटिटी को बताने वाले किसके साथ यूज होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिनकी गिनती नहीं हो सकती। तो उनमें भी तो ऐसी तो एरर बनाता है, जिनमें मेरे भाई आप कौन कौन से पढ़ते हो? मैनी, मोस्ट, अभी पढ़ाऊंगा आपको ये, मच, सम, एनी, ऑल, नन, इतनी सारी चीजें आप पढ़ते हो, तो वहां से हम इनको लेके चल रहे होते हैं। डेटा में नो लिख दो, नन तो क्या लिखोगे, नो। ठीक है, इनको देख रहे होते हैं भाई, इनमें हम चीजों को पढ़ रहे होते हैं, और बाकी भी बहुत सारे हैं, लिस्ट इतनी तो है नहीं। ठीक है, हाँ इतनी तो है नहीं, तो अपने आप नहीं बनता है। अब इसके लिए अगर मैं एग्जाम्पल आपको बोलूं कि ऐसा पेपर में आएगा, सपोज करो मैंने पेपर में दिया, आई हैव मच एप्पल्स टू ईट, मेरे पास बहुत सी एप्पल से खाने के लिए, लेकिन मैंने बोला एप्पल तो भैया काउंटेबल नाउन, अगर काउंटेबल है तो यहां मैनी आएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क डू यू वॉन्ट टू बाय, कितने एग्स और कितना मिल्क आप खरीदना चाहते हो, कितने एग्स और कितना मिल्क आप खरीदना चाहते हो। ठीक है, तो आपने बोला क्या करें बताओ, क्या करोगे आप इसका? हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क, बेटा हाउ मेनी एग्स, अब आप देखो एग्स तो काउंटेबल नाउन है, उसके लिए तो हाउ मेनी चलेगा, उसके लिए तो हाउ मेनी चलेगा, लेकिन ये हाउ मेनी यहां मिल्क के लिए भी फॉलो हो जाएगा। मिल्क के लिए कैसे फॉलो हो जाएगा? तो आपने बोला सर यहां हाउ मच क्या होना चाहिए, हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क, हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क, फिर ये होना चाहिए हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क डू यू वांट टू बाय, डू यू वांट टू बाय, कि भैया हाउ मेनी एग्स, कितने एग्स और कितने, हाउ मच मिल्क डू यू वांट टू बाय, आप खरीदना चाहते हो। ठीक है, तो हमने ये चीज आपके पास यहां देखी कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल के लिए हाउ मेनी नहीं हाउ मच आपको अलग से लिखना पड़ेगा, ये आपके हाउ मच अलग लिखना पड़ेगा। ये तो बेटा ये इंडेफिनेट का पार्ट है। इंडेफिनेट डेटर्मिनर्स जो आपने पढ़े थे वो इसी तरीके से एरर्स जो है वो एडजेक्टिव में भी आपको मिलेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते तो एडजेक्टिव टॉपिक हम पढ़ने लग रहे हैं। ठीक है, तो आप कहोगे तो डेटर्मिनर का ही एक हिस्सा है,
जो आपने वहां पे पढ़ा था। ठीक है, करो इसको कॉपी। तो यहां तक ये चीज है, तो आसान है। तो ये कुछ भी नया नहीं पढ़ा है बेटा मैंने, प्रॉपर एडजेक्टिव बस नया बताया है। ठीक है, तो ये यहां से अगर हम देखेंगे तो चीजों को हमारे पास कुछ नया अभी तक आपको नजर नहीं आएगा, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपने इसको यहां तक देख लिया। ओए राम। आसान है जी। अरे एडजेक्टिव फ्रेज डेफिनेशन क्या, तुम्हें पागल है क्या? एडजेक्टिव बेटा फ्रेज शब्दों का गुच्छा होता है, जो दो तीन शब्द मिलकर एडजेक्टिव का काम करे, पूरी इंफॉर्मेशन का, उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं बस। तो एडजेक्टिव का एक ये टाइप हुआ, कौन सा हुआ? पांचवा। छठा देखो, छठा है बेटा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जान पूछ के मैं पहले वो लिख रहा हूं बेटा जो हम कर चुके हैं। हम इंटेरोगेटिव डेटर्मिनर भी कर चुके हैं, तो इंटेरोगेटिव डेटर्मिनर्स को ही आप इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कह देंगे। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कह देंगे किसको? इंटेरोगेटिव डेटर्मिनर्स को ही आप इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कह देते हो। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हाँ सर, इसका मतलब जैसे आपने बेटा क्या किया था, विच किया था, जैसे आपने क्या किया था, हुज किया था, ऐसे आपने व्हाट किया था। तो ये क्या देखा था आपने, जब हम ये लिखते हैं विच बॉयज, ठीक है ना, विच बॉयज आर रेडी टू हेल्प यू, कौन से लड़के आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, विच बॉयज आर रेडी टू हेल्प यू। तो आपने ये देखा था गुरुजी, ये जो बॉयज है ना, ये नाउन होता है अपने आप में, इससे पहले ये डेटर्मिनर कह लो बेटा आप इसको, या आप इसको एडजेक्टिव कह लो। तो ये 6 टाइप ऐसे हैं बेटा एडजेक्टिव के जो आप कर चुके हो, जिसमें से एक नया सीखा आपने, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, एक एडजेक्टिव सीखा प्रॉपर एडजेक्टिव, वो ऐसा दिखाई दिया। उसके अलावा मेरे भाई कोई भी ऐसी चीज आपको दिखाई नहीं दी है जो यहां पर नई हो या चीजें आपको समझने की जरूरत पड़ रही हो, कोई भी चीज नहीं है। ठीक है ना। अब जरा 7th को देखिएगा, यहां से ये जो 7th है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे, ध्यान से परखेंगे। 7th, यहां जो बात हो रही है बेटा वो न्यूमरल एडजेक्टिव की बात हो रही है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स कह दो आप। ये अब आपके लिए नया है बेटा और इंपॉर्टेंट है। अब तक सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने ये डेटर्मिनर में खत्म किए। अब 2 टाइप ऐसे हैं एडजेक्टिव के जो डेटर्मिनर्स में नहीं है। ठीक है, डानो जो यहां पर नहीं है अपने आप में इसमें देखिएगा, उसे क्या कहते हैं बेटा? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स को बताने वाले एडजेक्टिव। देखो अब ये जो नंबर्स होते हैं ना बेटा, ये कई टाइप के होते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं कार्डिनल नंबर, एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर। जैसे आप जब कभी भी ऑर्डिनल नंबर्स की बात करते हो, आप किसकी बात करते हो भाइयों? ऑर्डिनल नंबर्स की बात करते हो। तो आप हमेशा क्या करते हो? ऑर्डिनल नंबर्स, हाँ, तो आप लिख लेना, यहां लिख लेना, इनसे पहले, इनसे पहले आर्टिकल दायर। इनसे पहले आर्टिकल दा। अब आप कहोगे क्यों आएगा सर इनसे पहले आर्टिकल दा? मेरे भाई इसलिए आएगा क्योंकि जब आप इनसे पहले आर्टिकल दा लगाएंगे तो आप तभी तो इन्हें स्पेसिफिक बनाएंगे। जैसे मेरे सामने 5 बच्चे बैठे, मैंने बोला तीसरा लड़का आ जा, हाँ तीसरा तू आ जा, तो आगे से तीसरा 1 2 3, चौथा आ जा, पांचवा आ जा। तो स्पेसिफिक है बेटा अपने आप में, 5वां चैप्टर, छठा चैप्टर, चौथा टॉपिक। जब भी आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो वो अपने आप में, वो अपने आप में क्या आता है मेरे भाई? वो अपने आप में एक स्पेसिफिक बन जाता है चीजों को लेकर। अरे 12वां बच्चा, हाँ 12वां बच्चा उठ के आ जाओ भैया, 12वां तो 12th वाला जो बच्चा है, 12वां जो बच्चा है वो उठ के आ जाओ भाई। तो 12वां जब आप बोलोगे मेरे भाई, तो 12वां बच्चा उठ के आएगा आपके पास।
आपने बोला हाँ सर अब तो दिमाग में बैठ रही है चीजें, तो स्पेसिफिक अपने आप में पर्टिकुलर सेंस है, क्योंकि पर्टिकुलर का मतलब है बेटा जिसे आप भी समझ जाओ, मैं भी समझ जाऊं, बोलने वाला भी समझे और सुनने वाला भी समझे, तो वो पर्टिकुलर हो जाता है। पर्टिकुलर हो जाता है तो आर्टिकल दा लगाना पड़ता है, तो आप उसमें आर्टिकल दा लगा के चल लेंगे। ठीक है, हमने हमने बोला सर ये भी चीज सही है, तो आपने क्या बोला, हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया तरीका बना कि आप दा लगाएं। जैसे लिए मैंने बोल दिया भैया फर्स्ट चैप्टर, सपोज करो फर्स्ट चैप्टर हैज बीन टॉट बाय द टीचर। भैया टीचर के द्वारा पहला चैप्टर पढ़ा दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर हैज बीन टॉट बाय द टीचर। आपने बोला सर ये तो सरासर गलत हो गया, फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल गलत, आपको बोलना चाहिए बेटा द फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर। द फर्स्ट चैप्टर क्यों बोला गया भैया, ये जो दा है ये स्पेसिफिक बना रहा है इसको, तो फर्स्ट चैप्टर की बजाय द फर्स्ट चैप्टर। इससे भाई मेरे, इससे आपके पास पेपर में क्वेश्चंस पूछेगा वो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन टेंथ। तो ऑर्डिनल नंबर्स में कौन कौन से आते हैं बेटा, ऑर्डिनल नंबर में आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लास्ट, ये सारे के सारे, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, इन्हें हम कहते हैं भाई ऑर्डिनल नंबर। याद आया बचपन थोड़ा, इन्हें क्या कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। ऐसे नंबर जो इस तरीके से बात करें, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, है ना, लास्ट वाला फर्स्ट वाला, ऐसा। अब हमारे पास दूसरे जो नंबर होते हैं भाई, वो होते हैं बेटा कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर में क्या होता है, कार्डिनल नंबर में क्या होता है, आप वैसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, बस इसको बोलते हैं बेटा हम कार्डिनल नंबर। ठीक है, जैसे सपोज करो मुझे 4 किताबें खरीदनी है, आई वॉन्ट टू बाय, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बाय फॉर बुक या बुक्स। आपने बोला सर देखो 4 किताबें हैं, प्लूरल है नंबर तो प्लूरल आएगा, तो भैया ये जो होते हैं ये हमारे कार्डिनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये हमारे कार्डिनल नंबर होते हैं, इनको बोलते हैं। आपने बोला कार्डिनल तो आसान है, कोई रॉकेट साइंस तो बन नहीं रहा है बेटा, यहाँ कार्डिनल ऑर्डिनल तो आसान। अब इनके लिए नोट देखो बेटा, अगर सपोज करो आपको कार्डिनल ऑर्डिनल में से यूज करने पड़ जाए दोनों नंबर्स एक साथ, अगर आपको कार्डिनल ऑर्डिनल में से यूज करने पड़ जाए दोनों नंबर एक साथ, ठीक है, दोनों नंबर एक साथ, तो आप क्या करोगे, आप इसे करोगे मेरे भाई कि आप दोनों नंबर एक साथ अगर यूज करने पड़ते हैं तो आप करोगे पहले आर्टिकल द, फिर मेरे बच्चे ऑर्डिनल नंबर, फिर भाई मेरे कार्डिनल नंबर, उसके बाद भाई जी आप नाउन को लिखोगे, उसके बाद आप नाउन को लिखोगे। ठीक है, तो द प्लस कार्डिनल नंबर ऑर्डिनल, तो कार्डिनल ऑर्डिनल नहीं, जैसे कि अगर मैं कहता हूं द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, द फर्स्ट 2 चैप्टर या चैप्टर्स, चैप्टर्स क्योंकि पहले 2 चैप्टर्स होंगे ना सर, हाँ, हैव बीन टॉट, हैव बीन टॉट बाय मी। सपोज करो पहले 2 चैप्टर्स मेरे द्वारा पढ़ा दिए गए हैं, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैव बीन टॉट बाय मी। पहले 2 चैप्टर्स मेरे द्वारा पढ़ा दिए गए हैं, तो आपने इसको ऐसे बोल दिया। आपने बोला सर मस्त है, कोई चक्करबाजी नहीं, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैव बीन टॉट बाय मी, सही। अब अगर मैं इसको ये लिख दूं बेटा द 2 फर्स्ट चैप्टर्स, द 2 फर्स्ट चैप्टर्स, तो आप बोलोगे सर ये गलत हो गया, द 2 फर्स्ट नहीं बेटा, फर्स्ट 2। एक एरर हमारा ये आता है पेपर में, आप बोलोगे ना पहले 2 चैप्टर्स, कितने चैप्टर, 2 चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर हो गए सर, 2 हो गए, कौन से 2, पहले 2, ऐसे ही तो बोलोगे आप, 2 पहले नहीं बोलोगे बेटा, 2 पहले नहीं हो सकते, पहले 2 होंगे। तो इसको इस तरीके से बताया जाएगा, तो ऐसे भी एरर पेपर में आएगा, तो करने के लिए तैयार रहें बाबू, है कि नहीं, डनाडन, ये बोलेंगे आप इसको, आया मजा, करो बेटा कॉपी।
तो इसको इस तरीके से हम लिखवा के चलेंगे। तो ऐसे आपने इसको समझना है और चीजों को वेरीफाई कर लेना है। सही है जी। चलिए अब क्या करना है गुरुजी, अब हमारे पास आ गया, देखो एक जिससे भी नया क्वेश्चन आ सकता है ना, तो हमारा कौन सा टाइप था भाई, ये नया था आपके लिए, इससे चीजें वो पूछ सकता है 7वां। अब लास्ट टाइप हो रहा बेटा 8वां, उससे भी कहानी बनती है। इसको बोलते हैं बेटा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी को बताने वाला एडजेक्टिव, क्वालिटी को बताने वाले एडजेक्टिव एक नहीं होते बेटा, कई सारे होते हैं। और मेरे भाई ये भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, इससे भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब क्या होता है इसमें, इसकी पोजीशंस वेरी करती है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, इनकी क्या देखनी है, पोजीशंस। ऐसे लिखना, पोजीशंस और क्वेश्चन मार्क। कौन सा एडजेक्टिव नाउन के कितने नजदीक या दूर आएगा, उसके लिए पोजीशंस की बात होती है। कौन सा एडजेक्टिव नाउन के कितने नजदीक या कितने दूर रहेगा, उसके लिए हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं। कौन सा एडजेक्टिव कहां रहेगा, जैसे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलता हूं आई हैव अ टॉल, ठीक है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बताओ कैसा ही है, आई हैव अ टॉल इंटेलिजेंट स्टूडेंट या आई हैव एन इंटेलिजेंट टॉल स्टूडेंट। कौन सा, पहले उसकी हाइट बताऊं या क्या करूं, टॉल है इंटेलिजेंट है, तो बेटा मैं कहूंगा ये गलत है और ये सही है। आई हैव अ लॉन्ग शार्प नाइफ या आई हैव अ शार्प लॉन्ग नाइफ। समझ रहे हो, इस पर क्वेश्चन आता है, इस पर क्वेश्चन आता है। तो इसको बड़ी खूबसूरती के साथ हम पढ़ेंगे बेटा और जानेंगे जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आता है और कैसे चीजें बनती है वहां पर, ठीक है, उसको हमने जानना है। तो इसको जानने के लिए बड़ी सी आसान सी चीज है, इनकी आपको पोजीशंस देखनी पड़ेगी। तो इनकी पोजीशंस क्या हो, मुझे कैसे पता चलेगा इनकी पोजीशंस क्या हो, इसके लिए बेटा आपने डोसाज कंपनी को ज्वाइन करना है प्लस नाउन। आपने बोला सर डोसाज कंपनी प्लस नाउन मतलब, ठीक है, डोसाज कंपनी मतलब, ठीक है, क्या मतलब है डोसाज कंपनी, बेटा हर शब्द इधर कुछ ना कुछ मीनिंग रखता है, ये तो याद रखने के लिए मैं इसको डोसाज कंपनी बोल देता हूं। सबसे पहले मेरे लड्डू आप नाउन देखो, ऐसे बैक से कॉपी करना है, ऐसे बैक से कॉपी करना है। सबसे पहले आप इधर मेन नाउन लिख लेंगे, जो भी मेन नाउन रहेगा, छोटा छोटा कॉपी करना वरना पेज पे पूरा आएगा नहीं, छोटा छोटा लिखना। इस नाउन से पहले मेरे बच्चे पी से बनता है पर्पस। उस नाउन का पर्पस क्या है, जैसे आप एक टेबल खरीद के ले आए तो आप बोलोगे गुरुजी मैंने एक टेबल ले ली, मैंने उसका पर्पस क्या है, क्या करेगा उसका, सर डाइनिंग टेबल है, तो आप उसको बोल दोगे सर डाइनिंग टेबल है सर डाइनिंग टेबल है सर, तो उसका पर्पस बता दे। बेटा एम से उसका आप बता दोगे मटेरियल क्या है, एम फॉर मटेरियल, कैसी है सर, वुडन की है सर, वुडन डाइनिंग टेबल, वुडन डाइनिंग टेबल। सो आप बोल दोगे वुडन डाइनिंग टेबल है सर, वुडन डाइनिंग टेबल है सर। बेटा ओ से है उसका ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कहां की है, ओरिजिन आपने बोला सर इंडियन है सर, इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल, इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल, ठीक है। सी से पक्का मेरे बच्चे कलर बनेगा, कलर कैसा है सर, कलर सर ब्लैक है सर, ब्लैक इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल, ब्लैक इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल, तो आप उसका कलर बता दोगे। तो पर्पस है, मटेरियल है, ओरिजिन है, कलर है, ठीक है। एस से आ जाएगा बेटा शेप, कैसी है सर, राउंड है सर, राउंड है सर, राउंड ब्लैक इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल, हालांकि इतना नहीं देगा बट मैं बता रहा हूं। ए से आएगी बेटा एज, एज क्या है, ओल्ड है कि न्यू है सर, ओल्ड है, न्यू है, पुरानी है, नई है, एज बताएगा, ठीक है बेटा एस।
एस से शेप है तो बेटा यहां आता है साइज, कैसी है, छोटी है बड़ी है सर, बिग है सर, बिग है, बिग है सर। ओ जो आता है बेटा वो मेरी ओपिनियन है कि उसके बारे में मैं क्या सोचता हूं, अच्छी है क्या है, आपने नाइस है सर, ब्यूटीफुल है सर, कैसी है। डी से मेरे बच्चे आता है डेटर्मिनर या आर्टिकल, मेरे भाई यहां से डेटर्मिनर या आर्टिकल। अब इस चीज को अगर आप याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर इस चीज को आप राजू कॉफी कॉफी जल्दी लाना, अभी ऑफलाइन क्लास। तो बेटा जो पहले आएगा तो उसको आप ये बोलो, तो वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तु स्वामी रेणुगोपाल अय्यर, मुत्तु स्वामी, और फिर आगे क्या बोलता है, दत्त स्वामी रेणुगोपाल अय्यर। आपको ये याद रखना, तो इसके लिए आसान है मेरे बच्चे, डोसाज कंपनी, ठीक है। और सर कैसे याद रखेंगे, हमारे इतनी बढ़िया एग्जाम्पल दिए हैं बेटा, डोसाज कंपनी से याद। बोल दिया, जल्दी बोला, मतलब चीते की रफ्तार से बोलिए कि धार से तैयार करें फटाफट, ठीक है। तो बेटा आपको ऐसे डोसाज और कंपनी, डोसाज कंपनी ऐसे याद रख लेना। सो डोसाज कंपनी नाउन है, पी से पर्पज, क्या करेगा बे, क्या लाया ये, टेबल है, क्या करेगा, डाइनिंग टेबल है सर, ठीक है हाँ। फिर मटेरियल क्या लगा है, वुडन है सर, ओरिजिन क्या है, इंडियन है, चाइनीज है, क्या है, कलर। फिर शेप बताओ, शेप कैसी है, राउंड है सर, राउंड टेबल है सर, तो राउंड कैसी है, बड़ी है छोटी है बेटा, तो साइज बताने का, फिर एज बताने का, नहीं पुरानी, ठीक है। फिर यहां पर है हमारे पास साइज, ओसे ओपिनियन बेसिकली, और डी से हमारे पास डेटरमिनर बन जाता है, ठीक है। सर इनको याद रखना, ओए पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा, अब बताओ कैसे काटा मैंने इसको। सर देखो टॉल बताएगा साइज है, और इंटेलिजेंट ओपिनियन है, तो फिर इंटेलिजेंट पहले आएगा और टॉल बाद में आएगा। ठीक है चल, मैंने बोल दिया देखो, आई मेट आई मेट एन इंडियन टॉल एक्टर, आई मेट एन इंडियन टॉल एक्टर, सही है। आपने बोला सही है कि गलत है, आपने सर गलत है, गलत क्यों बेटा, गलत क्यों भाई, आपने बोला सर गलत इसलिए है क्योंकि आपने पहले नाउन एक्टर लिखा, तो टॉल है, तो ये तो लंबाई चौड़ाई साइज हो गया। इंडियन है सर, इंडियन तो अपना कहाँ हो गया, ओरिजिन हो गया, तो पहले ओरिजिन था सर, हाँ ओरिजिन आएगा, और उसके बाद में साइज है ना सर, तो गलत है ना सर, फिर ए भी हो जाएगा बेटा, आई मेट अ टॉल इंडियन एक्टर, तो ऐसे एरर देगा बेटा, पेपर में एरर आता है भैया, बता रहा हूं मैं, बता रहा हूं मैं, बता रहा हूं मैं। अच्छा वो हैंडसम भी होता तो सर, आई मेट अ हैंडसम टॉल इंडियन एक्टर हो जाता बेटा, हर जगह बचाने तेरा गुरुजी ना आएगा, तन्ने लड़ना सीखना पड़ेगा मेरे बच्चे, समझ रहे हो। अगर मैं बोल दूं बेटा आई मेट अ हैंडसम टॉल इंडियन एक्टर, ये तमिल मूवी का इंट्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम एक्टर को, है ना। 2000 करोड़ों की संपत्ति का मालिक है वो, जो तुम्हारे साथ हंस बोल रहा है, छुछुंदर नहीं है वो, है ना। सिंघानिया एंड सिंघानिया कंपनी का लोता वारिस है वो, फिर बैकग्राउंड आता वो तो हमारी मदद करने आया था गांव में, तगड़ तगड़ तगड़, ऐसा करते हैं हम, है कि नहीं भैया। चलो पाजी कॉपी करो। हाँ
है कि है? वो क्या कौन से टाइम पे याद करें? बेटा पॉटी करते टाइम याद करो, सोते टाइम याद करो, उठते टाइम याद करो, जब समय मिले तब याद करो, वो कैब याद करो, वो कैब याद करो। हो गया ना याद? तो बेटा ये एडजेक्टिव के टाइप्स। अब आप बोलोगे गुरुजी और एडजेक्टिव में क्या पढ़ने का अपने को बेटा अब एडजेक्टिव में एडजेक्टिव पढ़ लिया, फ्रेज वगैरह सारी चीजें जान ली। अब हमें मेरे भाइयों, ठीक है, आपको भी एक्टिंग में जाना चाहिए। अरे काहे की एक्टिंग यार, और तो तुम लोग एक्टिंग लगती है क्योंकि तुम लोग प्यार करते हो मुझसे, इसलिए तुम्हें रेस्पेक्ट में तुम हंस देते हो जोक पे, बाकी थोड़ी ना हंसेंगे रे पगले। वो तो हम जिससे प्यार करते हैं तो झूठ मूठ का भी हंसी देते हैं, तो तुम झूठ मूठ की हंसी हंसी देते हो बेटा। चलो गुरुजी खुश हो जाएंगे, हम हंस देते हैं, है ना बेटा? चलो अब अगली हेडिंग है मेरी भाई, लाल रंग से डाल, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन करने की डिग्रीज। अब ये पढ़े तो ऊपर एडजेक्टिव के जैसे जैसे हमारे पास टाइप्स वगैरह आ सकते हैं वो पढ़ लिया आपने। मेरे पर अब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का मतलब है एक कंपैरिजन आप किसी भी इंसान का कैसे कैसे कर सकते हो, कैसे कैसे, ठीक है? चलो सबसे पहला हमारे पास आती है बेटा पॉजिटिव डिग्री। तीन डिग्री होती है ना बेटा, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, और एक मेरे बच्चे सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो सबसे पहले भाई पॉजिटिव डिग्री को पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री का, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है जब आप किसी के बारे में भी किसी की बात करते हो, तो इसके भी कई पॉइंट्स है बेटा, वो पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट वन है लड्डू, कि जब आप पॉजिटिव डिग्री का शॉर्ट में लिख दे तेरा भाई, पी डिग्री लिख दे, पी डिग्री पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री टू टॉक अबाउट, किसी के बारे में भी बात करेगी, टॉक अबाउट एनीबडी या एनीथिंग, एनीबडी या एनीथिंग। जब आप किसी भी इंसान किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, एनीबडी और एनीथिंग, तो आप किसी भी इंसान या किसी के बारे में, ठीक है, बात करते हैं, वह बात करते हैं, तो ये सिंपल बात करती है बेचारी, कंपैरिजन नहीं करती। तो अगर हम कहते हैं चाहे एक की बात करो चाहे दो की बात करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला ही इज एन इंटेलिजेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो अपने आप में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो भाई लोगों स्टूडेंट क्या हुआ? नाउन, और नाउन से पहले क्या हुआ? इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया। कोई गोलीबारी तो नहीं चली बेटा, बोले तो इजी काम छे। तो हमारे पास बना ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो अपने आप में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। इजी छे, कौन टेंशन नहीं सर। तो हमारे पास ये बन गया, ये आर्टिकल हो गया। तो अब वो बात करिए स्टूडेंट के बारे में, बस कोई कंपैरिजन नहीं करिए, कम है इंटेलिजेंट, ये उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, सबसे इंटेलिजेंट, ऐसे कुछ कंपैरिजन नहीं कर रही है, सिंपल बात कर रही है ना। वो अच्छा बच्चा है, वो है फलाना ढिमकाना, सिर्फ बात कर रही है बेटा, उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। तो जो एडजेक्टिव सबसे पहले डिग्री में आता है वो पॉजिटिव डिग्री में आता है। पॉजिटिव डिग्री का काम क्या होता है? सिंपल किसी के बारे में बात करना, किसी की भी तारीफ करते हो, कुछ भी बोलोगे, पॉजिटिव डिग्री तो है। तो बेटा आप उसको पॉजिटिव डिग्री तो मानेंगे। कोई भी नाउन प्रोनाउन के बारे में जो कुछ भी बताता है आप ये बोल दो, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया भैया दे आर इंटेलिजेंट, तो ये भी पॉजिटिव डिग्री है बेटा। दे आर इंटेलिजेंट, दे आर ब्यूटीफुल, दे आर सीरियस, ठीक है। तो ऐसे आप बोलो ये भी एडजेक्टिव है। किसके बारे में बता रहा है? प्रोनाउन के बारे में। नाउन प्रोनाउन बारे एडजेक्टिव है, जो कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। तो ये पॉजिटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री का जो काम होता है ना मेरे भाई, वो सिंपल किसी ना किसी के बारे में बताने का होता है। पॉजिटिव डिग्री का काम होता है जब वो किसी ना किसी के बारे में कुछ भी सिंपल तौर पे बताती है, वो पॉजिटिव डिग्री का काम है। तो सिंपल छे, मजेदार बात है। कोई बड़ी बात तो इसमें बनी नहीं मेरे भाई। आपने बोला हाँ सर बिल्कुल बड़ी बात तो कोई है नहीं, इजी काम है। तो ये इजी काम ऐसे ही चल रहा था, पॉजिटिव डिग्री का पहला पॉइंट। लेकिन अब ये जलवा बिखेरेगी, ठीक है, देखते हैं।
अरे ला भाई, कॉफी के लिए तो जिंदा है बिल्कुल, बस चीनी के बगैर ही तो जिंदा है। काले कपड़े तो अपना लौंडा हैंडसम लग रहा है भैया, सारे काले कपड़े पहन के आए। बताओ बेटा, कॉफी पियोगे? नहीं। थोड़ी ही चखोगे? थोड़ी भी नहीं चखनी। चलो तो पीऊंगा सर। ओह झूठी होगी बेटा अब तो। अरे मेरा बच्चा थोड़ा सा लेट हो गया तू, थोड़ा सा लेट हो गया, अब नहीं पी सकता। थोड़ी देर पहले बताते। ठीक है जी। आप बहुत हैंडसम हो सर। अरे पगले बस, ऐसे तारीफें ना कर, मैं शर्मा जाऊंगा भाई। ऐसे मत तारीफ कर बेटा, शर्म आ जाएगी मेरे को तो फिर। हैंडसम है सर, ओए होए होए होए। मजा ही ला दिया, लड़के ने तारीफ कर दिया सुबह सुबह भैया। नहीं दोपहर को, सुबह तो नहीं, दोपहर को। अच्छा चलो, इसी बात पे तुम्हें एक खुशखबरी दे देता हूँ फिर। देखो बेटा, खुशखबरी ये है चमन बेटा, कल मंगलवार है, ठीक है? मंगलवार को छुट्टी है रे कल। जा सिमरन जा, पूरे दिन भाई साहब मस्ती मारो, कल तुम छुट्टी है। कल मेरी कोई भी क्लास नहीं, सिवाय एक की, रात 9 बजे यूट्यूब पर आपकी वोकैब की क्लास जरूर चलेगी। वोकैब करेंगे कल पूरे दिन में, सिर्फ एक क्लास मैं कल लूंगा। पूरा दिन कल मेरी कोई भी क्लास नहीं है। क्यों? क्योंकि कल तेरे भाई को फाइनली वोकैब की बुक जो प्रिंट होके आई है उसके फाइनल नजर मारनी है, कहीं कुछ भी दिक्कत उसमें तो नहीं है। क्योंकि बेटा फिर वो करीब करीब 80,000 और 1 लाख बुक प्रिंट होने जानी है, जिसमें से धड़ 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 आनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। फर्मे तैयार हो चुके हैं उसके, तो जल्दी वो छाप देगा कि तो कल तेरा भाई पाप धोएगा। पाप क्या? क्योंकि बच्चे को मेरे से बस एक ही शिकायत है, सिर्फ एक ही शिकायत है। वो शिकायत ये है कि मेरी जो बुक है ग्रामर की वो लेट हो गई है आने में, क्योंकि इसमें काम इस तरीके का चल रहा है। ठीक है, तो उस बात से आप बेफिक्र रहिएगा। कल मैंने फिर सारी अपनी ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी A to Z कल सारे बैच ऑफ किए हैं ट्यूसडे के, चाहे वो स्पोकन हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो कल तेरा भाई सिंपल एक कहो तपस्या पे बैठेगा सुबह, और सर शाम को उठेगा। लेकिन शाम को क्लास करेंगे 9 बजे वाली, आज रात को भी है 9 बजे यूट्यूब पर, और उस दिन भी अपना कल भी 9 बजे पर करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उससे क्या है कि पूरा, मैं पता है क्यों चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं बीच में डिस्टर्बेंस ना आए, तो पूरा एक फ्लो में उस किताब को नजर मारता चल जाऊंगा, ये चली जाएगी कहानी। ठीक है जी, तो एक उससे भी फिर मैं बेफिक्र हो जाऊंगा जब ग्रामर की बुक आ जाएगी, फिर उसका भी कुछ नया सोचेंगे, फिर तुम मंगा लेना अपनी किताब को। और फिर आगे की प्लानिंग फिर जब किताब आ जाएगी आपको तब बताऊंगा, उसको देखेंगे। ठीक है ना भाई? तो फिर आप ये करना, तब तक आपकी बाकी सब्जेक्ट्स की तो क्लास कल रहेगी ऑफ कोर्स है बेटा। कल इंग्लिश में तेरा भाई ये काम करेगा, वरना तो छुट्टी करके कहाँ ही जाऊंगा बेटा मैं। ठीक है भाई, चल आगे देखते। तो घूमने के लिए छुट्टी नहीं कर रहा भैया, काम धंधे के लिए। जरूरी है बुक बाय? अबे 100% जरूरी है। भगवान यार, ये कहाँ से लाते हो तुम इतने? हैं मेरी छोटी उर्फी जावेद, किताब लेना जरूरी नहीं है तो मैं अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए किताब लिख रहा हूँ? हद है, मतलब सारा है मेरी बेटी। जूली नाम है रे, जूली, बता इतना बढ़िया जोली सा नाम है जूली, है इतना घटिया क्वेश्चन, इतना घटिया क्वेश्चन। ठीक, चलो बेटा पॉजिटिव डिग्री का पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। जरूरी ना हो तो मैं लिखूंगा कि उसको, अरे हर वो चीज जो आपके नंबर बढ़ा सके वो जरूरी है? हद मचा रखी पीडीएफ में, कब तक मत्था फोड़ोगे तुम? चलिए भगजन, अब जरा दोबारा से देखते हैं चीजों को। तो हमने बोला पॉइंट नंबर 2 क्या है बेटा? हम एक एज एडवर्ब का सहारा लेते हैं, और एज के बाद हम पॉजिटिव डिग्री यानी कि एडजेक्टिव लिख देते हैं, पॉजिटिव डिग्री वाला, और फिर से एज लिख देते हैं। ठीक है भैया, एज लिख देते हैं, पॉजिटिव डिग्री लिख देते हैं, और मेरे भाई फिर से, ठीक है, एज लिख देते हैं बेटा। वॉल्यूम 1 2 नहीं, वो तो ये भगवान, वॉल्यूम 1 और 2 तो वोकैब के ग्रामर की बुक आ रही है भाई। इस बच्चे को पता नहीं, अभी कहता ग्रामर वाली आ रही है। इसको पता ही नहीं यार, लोगों ने डंडा दे रखा बुक कब आ रही। ये मेरा बच्चा,
देखो ये है। तो जब आप ये कंपाउंड बनाते हो, एक्चुअल में इस कंपाउंड में ये एज और एज क्या होता है नीचे समझेंगे, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, इसमें होता क्या है बेटा, देखो अभी तक हम ये कर रहे थे, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज रिच, ऐसे लिख रहे थे एडजेक्टिव। अगर मैं कहूं ये उतना ही अमीर है जितना कि इसका दोस्त, ये उतना ही अमीर है जितना कि इसका दोस्त, मतलब दोनों बराबर अमीर है। ये उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि इसका दोस्त, मतलब दोनों बराबर इंटेलिजेंट है। अगर ऐसी बातें बोलनी हो तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं बेटा, हम ये बोल देते हैं एज इंटेलिजेंट, जो कि मैंने आपको प्रोनाउन में पढ़ाया है। ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज फ्रेंड। अच्छा एक और बात बताओ, अगर मैं शी या हर लगा दूं तो आप क्या करोगे, या आई में मी लगा दो, आई एम ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, या तो यहां आई लिख सकता हूं बेटा, हाँ, या यहां आई एम लिख सकता हूं पहली प्रायोरिटीज को। यहां मैं क्या नहीं लिख सकता, मी, क्योंकि सब्जेक्ट का कंपैरिजन मेरे लड्डू किससे होगा, सब्जेक्ट का कंपैरिजन गुरुदेव सब्जेक्ट से होगा। तो ये वर्ब मैं वहां लिखने को लिख भी सकता हूं और स्किप भी छोड़ सकता हूं। तो जो प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो मैंने डीपली आपको बताया था बेटा, ठीक है, हाँ वेरी गुड। तो मैंने बोला ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब क्या हुआ हमारे पास, ये एडजेक्टिव हो गया, हाँ ये हमारे पास एडवर्ब याद आया, क्योंकि जो एडजेक्टिव से छेड़छाड़ करे वो एडवर्ब, और ये क्या हुआ एज कंजंक्शन जो दोनों बातों को जोड़ रहा है। तो इस तरीके से कंपाउंड बनता है, इज एज इंटेलिजेंट एज आई एम, वो उतना ही इंटेलिजेंट जितना कि मैं। याद आई ये चीज, मतलब दोनों बराबर इंटेलिजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, ही बराबर है आई के किस लेवल में, अगर इंटेलिजेंट की बात करें तो, ठीक है। अगर वो उसके बराबर ना हो तो हम इसको नेगेटिव भी लिख सकते हैं। सपोज करो मैंने बोल दिया ही इज नॉट एज रिच एज शी, वो उतना अमीर नहीं है जितना कि शी। उतना अमीर नहीं है मतलब ये हुआ ही बराबर नहीं है शी के अमीरी में, ही उतना अमीर नहीं जितना कि शी। तो इसका मतलब बेटा शी ज्यादा अमीर हो गई, शी ज्यादा अमीर जो है अमीर होगी। हाँ ये चीज हमने बोल दिया, शी इज नॉट एज, ही इज नॉट एज रिच एज शी। तो बराबर अमीर है, बराबर अमीर नहीं है। तो यहां का मतलब क्या हुआ, बराबर अमीर है या बराबर अमीर नहीं है, बराबर रिच नहीं है। ही बराबर रिच नहीं है शी के, तो शी के बराबर रिच नहीं है, तो इसका मतलब शी ज्यादा रिच हुई बेटा, इसको इस तरीके से बोल दिया जाएगा। तो शी इसका मतलब ज्यादा रिच हुई, हम ऐसा बोल के चलेंगे। हाँ बेटा पीडीएफ वाले क्वेश्चन भी डालेंगे, तने सब डालेगा तेरा भाई, सब रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दोनों आगे बेटा, ये भी सही ये भी सही। इसका मतलब ये हुआ, हो सकता है मेरे भाई आपके लिए इसे पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करें, या हो सकता है इसको आप नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज करें, या पॉजिटिव स्टेटमेंट में यूज करें। मेरे भाई जैसा मन आप उसको यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों में आ जाएगा, बराबर है या बराबर अमीर नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो, कितना बेवकूफ लगेंगे अगर हम इक्वली घुसा दे तो। मतलब सर जैसे एक बात बताओ, मैंने बोला ही इज इक्वली एज टॉल एज शी, वो उतना ही टॉल है, हाइट में बड़ा है जितना कि शी। अरे मेरे भाई एज टॉल एज अपने आप उस, ठीक है, सेंटेंस को बना देगा। तो अगर आप इक्वली कर देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, आप कहोगे गुरुदेव ये सुपरफ्लुअस होगा, तो भैया इसका काट देंगे गला, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि यहां सेंस अपने आप में बनेगी सुपरफ्लुअस की। तो एज और एज आपके दिमाग में बैठ जाएगा सर, बताओ जी। बंगाली जानते हो सर? नहीं बेटा बंगाली इतना ही जानते हैं, आमी तुम्हाको भालोभाषी है कि नहीं, हम तो का प्यार कर इतना ही आती है बेटा बंगाली तो। चलो सर, तुम भी खाना खाओ, मैं भी खाना खाता हूं, तुम भी घर जाओ, मैं ऑफलाइन पढ़ाने जाता हूं। अब ऑफलाइन वाला बैच बेटा।
और मुलाकात आप सभी से हम करेंगे। तो इक्वली तो बेटा बराबर होता है ना, कल। और कल इससे आगे, कल यानी कि वो भाई 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 मुंह से निकल गई बात, कल यानी कि वेंसडे। सर अब रात को 9 बजे देखो बेटा, मेरी ये सारी तपस्या, ये सारी मेरी मुस्कुराहट एक ही आदमी बर्बाद कर सकता है, मेरे कॉम्पिटिटर्स नहीं, सिर्फ आप। मेरे कॉम्पिटिटर्स नहीं, सिर्फ आप। अगर आप रेगुलर नहीं रहे, वरना 2025 में अकेला हम खेलेंगे भाई, याद रखिएगा। मैंने बोला ना, मुझे एक ही इंसान बर्बाद कर सकता है और वो है मेरे स्टूडेंट। मेरे में इतनी कॉन्फिडेंस, मैं इतनी मेहनत कर पा रहा हूं क्योंकि आपके कमेंट्स में आंसर दिखते हैं मुझे जब मैं प्रैक्टिस कराता हूं। मुझे वो कैब में आपके सही आंसर दिखते हैं जब मैं प्रैक्टिस कराता हूं, तो मेरा हौसला बढ़ता है। अगर आप कमजोर पड़े ना, तो फिर बर्बाद है। ये मेहनत ऐसी है ना बेटा, ये मेहनत करके मुझे नहीं कुछ कमाना है, ये मेहनत करके तो आपसे जो पैसा लिया उसकी पाई पाई चुकानी। आप कमजोर पड़े ना तो हारूंगा मैं। अगर आप कमजोर नहीं पड़े ना तो भाई साहब रिजल्ट इतना भयंकर आएगा, एक तरफा खेलूंगा। समझ में आई बात? और ये मेहनत में इसलिए कर, एक बात बताओ, मैं वो क्या पढ़ाने जाता हूं, वहां बच्चा 400-500 आके बैठा हो खाली, मेरा मन करेगा शाम को क्लास लेने का यूट्यूब पे? आप 2 सेकंड प्रैक्टिकल होके सोचो, नहीं करेगा ना। मुझे पता है, चाहे मैं इवेंट आधे घंटे पहले भी बनाता हूं ना, इवेंट कई बार ऐसा हुआ है कि क्लास से 1-2 घंटे पहले ही इवेंट बना है, और बच्चा उसको एक पेड़ की तरह चुपचाप आता है, बैठता है, वो कैब की क्लास में मस्ती करते हैं, पढ़ते हैं। तो हमें एक दूसरे की मेहनत को अप्रिशिएट करना होगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होगी, और क्लासेस में रेगुलर रहना। और ये रेगुलर पढ़ना, मैं ये मानता हूं, बच्चे के एग्जाम में नंबर तब आएंगे जब उसके मॉक टेस्ट में आएंगे, और मॉक टेस्ट में नंबर तब आएंगे जब आप बड़े ही ध्यान से वोकैब पढ़ोगे, बड़े ध्यान से ग्रामर पढ़ोगे। ये ऐसा नहीं है कि बेटा मैं वोकैब पे ध्यान दे रहा हूं तो मैं ग्रामर पे ध्यान नहीं दे रहा। बस मैं मोटिवेट आपको ज्यादा वोकैब के लिए इसलिए करता हूं क्योंकि ग्रामर के लिए तो ऑलरेडी बच्चा मोटिवेटेड रहता है, बच्चा ऑलरेडी मोटिवेटेड है। मुझे आपको मोटिवेशन देना है वोकैब के लिए। ग्रामर में तो तुम्हें अच्छा लगता है, लॉजिकल चीजें पढ़ते हो, लेकिन ग्रामर के लिए एक और अच्छी चीज हमने सोची है, वो भी करेंगे तो और बढ़िया है। बेटा सुपरफ्लुअस होता है, जिसकी जरूरत नहीं उससे ज्यादा, उसको बोलते हैं सुपर। तो हमने उस चीज में इसमें कर दिया। तो अपने आप से आप इवेंट को आप देखते हो ना, हाँ 9 बजे है, क्लास में जाना है, खत्म। तो एक तो रिक्वेस्ट है, आप लाइक शेयर जरूर किया करो यूट्यूब की वीडियो को। दूसरी रिक्वेस्ट है, अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को जरूर जोड़ो, ठीक है? क्योंकि थोड़े टाइम में जैसे ही वो ग्रामर की वो कैब, मेरे मुंह से पहले भी वो कैब निकली थी, ठीक कह रहा था बच्चा, जैसे ही ग्रामर की बुक आएगी मैं लाइब्रेरी विजिट करना स्टार्ट करूंगा। आपके इलाके में भी आपकी जो लाइब्रेरी होगी, जो बड़ी लाइब्रेरी जिसमें स्पेस वगैरह होगा, मैं वहां आऊंगा, लाइब्रेरीज में मैं विजिट करना स्टार्ट भी करूंगा। तो उसके लिए अब हमें समय भी निकालना है, चीजें भी संभालनी। तो 2025 में जो मेरी प्लानिंग है वो तो मैंने बताई थी, कि मैं चाह रहा हूं कि एक तरफा इंग्लिश में, एक तरफा की लहर होती है ना, कि इंग्लिश मतलब वो सर बेस्ट है भाई, वो कैब में भी, ग्रामर में भी, वो बेस्ट है सर ने तीनों चीजें ऐसी, तो तीनों चीजों को ऐसे पकड़ के चलना है। चीजें की हैं, कहने में और सुनने में या करने में बड़ा फर्क है। तो जनवरी 2025 में मैंने जितनी मेहनत की है ना, मैंने अपनी पूरी उम्र में इतनी मेहनत नहीं की हो। इतिहास अभी भी देखो ना बेटे, चप्पल पहने हुए है नीचे, ऊपर भले ही आपको दिख रहा है जूते पहनो, जूते भी हैं, ऐसा नहीं है, देखो ये जूता रखा हुआ है, जूता दिखा, ये चप्पल। क्यों? क्योंकि भाई साहब 14-14 घंटे डेली पढ़ाना, 12 से 14 घंटे ना तोड़ देता है शरीर को, पैरों में दर्द होने लगता है। अब ऑफलाइन में जाऊंगा तो जूते पहन के चला जाऊंगा, क्लास में हूं तो चप्पल पहने रहता हूँ, जब घर के स्टूडियो से शाम को क्लास लूंगा तो मैं नॉर्मल जुराब वुराब पहन लेता हूँ नीचे। आपने वीडियो भी देखी होगी वो जुराब वाली, मैं ऐसे जुराब पहन लेता हूँ, ठंडी ना लगे, तब जाके पूरा दिन खड़ा हुआ जाता है। स्टूडियो में घर में पैसे की बेटा, एक स्टूडियो का रेट आपकी कई गुना उम्मीदों से, बहुत लाखों में लगता है स्टूडियो, आपकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा, बहुत पैसा खर्च होता है तब जाके एक स्टूडियो तैयार होता है। और जिस लेवल पे मैंने घर का स्टूडियो तैयार किया, किस लिए? सिर्फ वोकैब की क्लास के लिए, एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए। वरना ऑफिस से क्लास लेता रहता घर पे, भाई हम लोग अलग से पैसा क्यों लगाए? समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि 25 की प्लानिंग अब से नहीं है बेटा, ये काफी टाइम से मैं भरा बैठा था कि 25 एक नया साल होगा, एक नई शुरुआत से चीजों को लेकर चलेंगे। पूरा एक साल मेरा लगा है 2024 में, इसलिए मैं वोकैब की क्लास कम ले पाया था, क्योंकि मेरा स्टूडियो बन के तैयार हो, स्टूडियो नहीं पूरा घर ही मैंने बनाया था, उसको मैं तैयार होकर चल रहा था। अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? आपको बता रहा हूँ इसीलिए कि आपको लगे कि ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ
ऐसा है बाबू, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी यूं ही मेहनत करते रहें, ठीक है, ताकि आप मुझसे इंस्पायर होते, आप मुझसे हो जाए, आप अपने माँ बाप से होते माँ बाप हो जाए। यही तो लाइफ है, बाकी तो दुनियादारी भाड़ में गई। परिवार है, टीचर है, मेरे लिए आप हो, मेरा परिवार है, तीसरा बंदा तो मेरी लाइफ में भी कोई नहीं बेटा। सिंपल सी बात। तो मेहनत करेंगे, सिर्फ है ये जी तोड़ मेहनत करेंगे। और अभी बहुत प्यारी प्यारी चीजें सोचिए, अभी तो कुछ कुछ निकाल के दे रहा हूं आपको। 2025 में बहुत कुछ सोचा हुआ। पैसा मत सोचना, एग्जाम से पहले का भी बहुत कुछ सोचा है, एग्जाम से पहले का भी बहुत कुछ सोचा हुआ आपको। मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा प्री का एग्जाम देने 2025 का, उससे पहले भी बहुत कुछ सोचा है। उससे पहले भी मिक्स प्रैक्टिस करानी है आपकी यूट्यूब पर ग्रामर की, उससे पहले मॉक टेस्ट भी कराने हैं आपको। तो आपके लिए बहुत बेहतर सोचा हुआ है। तो इंग्लिश का तो सारा का सारा ठेका मेरे को दे दो, आपको कोई टेंशन नहीं, आपको रेगुलर है, ठीक है ना। अभी तो कुछ एक चीजें देखी हैं आपने, अब आपकी वोकैब सेट कर दी मैंने। ग्रामर की बुक आती, ग्रामर यूं सेट कर दूंगा आपकी कि ये किताब है, टारगेट है, पूरी सोल्व करनी है। करनी है मतलब मैं हूं जिंदा, मैं कराऊंगा। तो उसको ऐसे टारगेट रखूंगा आपके लिए। फिर कॉम्प्रीहेंशन का अगला प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा, हाँ, उसका भी कुछ मामला ऐसा सेट करूंगा मैं, चिंता मत करना, उसका भी सेट करने लग रहा हूं मैं। ऐसे नहीं बैठूंगा, तीनों सेट है। फिर मिक्स प्रैक्टिस का जो है ना, वो ग्रामर की अलग, वोकैब की अलग, उसका भी सेट है। पेपर से पहले क्विक रिवीजन क्लासेस भी निकालूंगा वोकैब की। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, पता नहीं कहां तक जा चुका हूं मैं, गहराई तक। पूरा यूं चार्ट लिख रखा है घर पे, इस महीने में ये, इसमें ये, इसमें ये बम फोड़ूंगा, इसमें ये फोड़ूंगा, इसमें ये फोड़ूंगा। पेपर तक जाने तक यूं हाथ पकड़ के लेकर यूं छोड़ना इंग्लिश में, ठीक है। तो ये चीज है, आपके दिमाग में रखिएगा, है ना। घर विजिट कराना, कभी घर में जान पूछ के विजिट नहीं कराता बेटा। बच्चे जब घर देखते हैं ना बनाओ, तो वो उस तरफ भागते रहे, कितना बढ़िया घर। आपकी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हैं बेटा सारे के सारे। अब अगर बढ़िया घर है, किस उम्र में, पूरी जवानी तपा दी, तो अभी पूरी जवानी तपनी बाकी है, ठीक है। आपका घर भी आपके सपनों की तरह ही बनेगा, ठीक है। ये आशीर्वाद है मेरा, और परमपिता परमात्मा करेगा ऐसा, ठीक है ना। मेहनत करो। तो अब एक ही काम है, सुबह से शाम तक मेहनत हर सब्जेक्ट में। मैं ये नहीं कह रहा खाली इंग्लिश में, मैं खाली इंग्लिश नहीं कह रहा हूं बेटा, मैं कह रहा हूं पाजी हर में, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में अपना जिलो जान से, ठीक है, दिलो जान से काम करना है, हर एक में, हर सब्जेक्ट में। बस ये है कि मैं चाहूंगा इंग्लिश पढ़ो, मैथ्स वाले सर चाहेंगे मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश जीएस वाले चाहेंगे जीएस पढ़ो, रीजनिंग वाले चाहेंगे जीएस पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, आपको चारों पढ़ने हैं। तो हमें सारे बैच लेने हैं, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हम भी 10 से 12 14 घंटे पढ़ रहे हैं, अब 10 12 14 घंटे आप पढ़िए, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और इंग्लिश मेरे पे छोड़ दे, बस आप तैयार हैं। रात को 9 बजे रेगुलर रहो, लाइव क्लास लो। वो कैब में जिन्होंने पहले ली है कोई बात नहीं भाई, ठीक है, अब से आप ज्वाइन करो, लाइव टेस्ट दो, उसका बढ़िया बढ़िया टेस्ट बना रहा हूँ आपका। और चीज़ों को यूं ही मुस्कुराते हुए याद करते चले जाओ। इडियम्स फ्रेजेस भी कराऊंगा, फ्रेजल वर्ब भी कराऊंगा, वन वर्ड भी कराऊंगा, सब कराना है। चलिए, नमस्कार।